हे ऑल, हाय, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम इन लाइफ गैन। सो आज मैं बात करने जा रही हूँ अबाउट डिप्रेशन। पहले हम देखते हैं कि इतने सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि ईयर्स बैक हमने सुना था कि किसी ने सुसाइड कर लिया या फिर किसी ने कुएं में जान दे दी। जब हम गांव की थिंग्स सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि यार कल तो मिले थे, बहुत अच्छा था, और आज ऐसे कैसे हो गया। तो इट डिपेंड्स कि कुछ साइकोलॉजिकल बीमारी हो जाती है किसी को, एंड वी नीड नॉट टू क्रिटिसाइज देम। तो जब हमने डिप्रेशन के बारे में पढ़ा, सुना एंड स्टडी एंड रिसर्च किया तो हमें ये पता चलता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड डिप्रेशन के लोग इतने ज़्यादा शिकार है। मतलब जैसे आपको मैं क्वेश्चन करूँ कि सबसे ज़्यादा बीमारी कौन सी है वर्ल्ड वाइड, तो आप बोलोगे कि जैसे डायबिटीज़, बीपी, ये जितना कॉमन है उतना ही कॉमन डिप्रेशन है। इंडिया में ये लोग खुलकर बोलते नहीं हैं क्योंकि सोसाइटी का थोड़ा उनको डर लगता है। बट आप अगर फॉरेन कंट्रीज़ में देखोगे तो वहाँ पर ये लोग खुल के बोलते हैं कि हाँ, इसको डिप्रेशन है, एंड दे आर रेडी, दे आर विलिंग टू गो टू मीट अ डॉक्टर। However, in India, in our society, it takes some courage and time to understand कि हमें डिप्रेशन है, एंड वी नीड टू डील विद दैट। एंड प्लस इंडिया में मुझे लगता है कि फैमिली सपोर्ट हमें बहुत देर से मिलता है। ये नहीं कहूँगी कि नहीं मिलता है, बट कैजुअली कोई भी ले लो, मतलब आप ले लो, मैं ले लूँ, तो हम क्या बोलते हैं, अगर फैमिली में किसी को डिप्रेशन होता है तो वी ऑलवेज से दैट कि ठीक है यार, हो जाएगा ठीक, इतना कोई इशू नहीं, ऐसे जनरली हम बोल देते हैं। सो अगर हम लॉजिकली देखें कि डिप्रेशन ये क्या है, तो टू टाइप ऑफ डिप्रेशन हैपन्स इन ह्यूमन बीइंग। एक डिप्रेशन रहता है जो टेम्पररी डिप्रेशन रहता है, तो जैसे लॉकडाउन हो गया, स्ट्रेस हो गया, किसी के साथ झगड़ा हो गया, या हमने किसी अपने प्रिय सदस्य को खो दिया, एंड बिकॉज ऑफ रेन, समटाइम्स बिकॉज ऑफ हाई बीपी, बिकॉज ऑफ सम हेल्थ प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इंसान टेंशन में आ जाता है। सो दैट टाइम पीपल गेट डिप्रेशन एंड दैट इज़ कॉल्ड कि टेम्पररी डिप्रेशन। एंड लाइफ में ये स्टडी में पाया गया है कि हर किसी के, हर एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ साइकिल में एक ना एक बार वो डिप्रेशन को फेस करता ही है, चाहे वो टेम्पररी डिप्रेशन रहे। द टाइम व्हाट हैपन्स कि टेम्पररी डिप्रेशन ही रहता है, कुछ दिन रहता है। जैसे कि आपका जॉब छूट गया या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई इमीडिएटली, मतलब हमें एक्सपेक्ट नहीं रहता, बट हमने किसी को खो दिया। सो दिस थिंग्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी एंड इट टेक टाइम। इसको बाहर आने में हमें टाइम लगता है, सो उसे भी टेम्पररी डिप्रेशन बोलते हैं। बट हमारी बॉडी जो है वो ही खुद हमको बाहर निकालती है। हाउएवर, बट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डिप्रेशन जिसको बोलते हैं क्लिनिकली डिप्रेशन। एंड फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, दिस इज़ रियली डेंजरस फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। इसमें भी 3 रहते हैं, एक इसमें भी माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर टाइप रहता है डिप्रेशन का। हम ऑल ओवर वर्ल्ड देखें तो पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो 264 मिलियंस पीपल आर फेसिंग डिप्रेशन। जैसे कि डायबिटीज़, बीपी, ये सब कॉमन है, वैसे ही अभी वर्ल्ड में ये बहुत कॉमन हो चुका है। बट इन इंडिया, येस, इट हैपन सिंस लॉन्ग सेंचुरी, सिंस लॉन्ग बैक के लोगों को डिप्रेशन है, एंड दे आर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड, एंड उनमें हिम्मत नहीं रहती है कि फैमिली मेम्बर्स को भी बताए। या फिर इंडियन सोसाइटी एक ऐसा कल्चर है कि इट्स काइंड ऑफ टैबू, सो पीपल विल नॉट हैव दैट काइंड ऑफ करेज टू कम फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट दिस इशू। दे फील दैट के लोग बोलेंगे कि पागल है। इट हैपन्स लॉट ऑफ टाइम, हमने बहुत टाइम सुना था ऐसे कि किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने जान दे दी। सो वी ऑलवेज से दैट कि अरे कल तक तो अच्छा था, ऐसे कैसे हो गया। सो सम पीपल्स आर फेसिंग डिप्रेशन, एंड ये लोग अंदर ही अंदर इतने जूझते रहते, इतने तड़पते रहते हैं, एंड बाकी उनको पता ही नहीं चलता है। तो अभी बात करते हैं इंडिया के बारे में। वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन के बहुत सारे पेशेंट हैं, एंड वो डॉक्टर से हेल्प लेते हैं। सो एक इंडियन सोसाइटी एक ऐसा है कि लोग मजाक बनाते हैं, दैट्स वाई पीपल आर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड एंड बताए कि वो डिप्रेशन है उनको। तो टेम्पररी डिप्रेशन मीन्स क्या है कि सर्कमस्टांसेस इमीडिएटली चेंज हो गए, आप रेडी नहीं थे उसके लिए। जैसे कि आपका कोई बहुत ही क्लोज रिलेटिव है, आपके बहुत क्लोज, जैसे कि यू कैन अंडरस्टैंड क्लोज मतलब मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर,
इनमें से, या फिर सीज़न चेंज होता है, जैसे कि रेनी सीज़न में पाया गया है कि बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन होता है, या फिर अभी का मैं एग्जांपल दूँ तो कोरोना का जो लॉकडाउन था, इसमें बहुत सारे लोगों को टेम्पररी डिप्रेशन आ गया था। सो इट हैपन्स लाइक दैट। तो अगर हम देखें तो झगड़ा हो गया, किसी के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी है, बहुत टेंशन है हेल्थ से रिलेटेड, प्लस अगर आपको आपने अपने किसी प्रिय परिजन को खो दिया है, सो अगर आपका जॉब इमीडिएटली चला गया, अगर आपकी शादी इमीडिएटली टूट गई, सो दिस थिंग्स, ये सब जो चीज़ें ये एकदम से आपके लाइफ में हो जाती है, सो इट माइट गिव यू टेम्पररी डिप्रेशन। बहुत सारे इंडिया में लोग हैं जो कि हम इंडियंस इतने इनोसेंट रहते हैं कि अगर आप पहले के ज़माने के लोग देखें तो उनको डिप्रेशन ये वर्ड पता ही नहीं था। सो दे माइट बी टेलिंग यू दैट कि यार थोड़ा कुछ इशू हो गया था उसको तो वो अलग ही बिहेव करने लगी। सो पीपल आर फेसिंग डिप्रेशन सिंस लॉन्ग बैक, बट उनको ये अवेयरनेस ही नहीं थी। तो डिप्रेशन की अवेयरनेस होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। एंड जो टेम्पररी डिप्रेशन रहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिय परिजन को खो देना, या फिर हेल्थ इश्यूज़ है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया है, जॉब चला गया है, शादी टूट गई, एंगेजमेंट टूट गई, सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हर कोई अंदर से इतना टफ नहीं रहता है। आप देखोगे कि सेम सिचुएशन किसी दूसरे के साथ होगी तो ही माइट बी हैंडल इट इन अ डिफरेंट वे, बट कुछ लोग अंदर से थोड़ा डरे सहमे से रहते हैं, कुछ लोग बहुत स्ट्रांग रहते हैं। सो इट डिपेंड्स दैट हाउ यू टेक इट। एक ना एक बार हर कोई ह्यूमन बीइंग टफ सिचुएशन से जाता है, एंड ही माइट बी गेटिंग डिप्रेशन दैट टाइम, दैट इज़ कॉल्ड टेम्पररी डिप्रेशन। सो ये होता है, ह्यूमन फाइट करता है उसके साथ, एंड अपने आप ही ठीक हो जाता है, उसे किसी भी मेडिसिन की वगैरह किसी की ज़रूरत नहीं होती। हाउएवर कुछ डिप्रेशन ऐसे होता है, जैसे कुछ लोगों को जेनेटिकली होता है, जैसे उनके नाना, जेनेटिकली मीन्स फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है तो उसके नाना नानी, माँ पापा, या फिर नाना नानी, या फिर उसके बाबा और उसके दादा दादी, सो ऐसे ये फैमिली बाय फैमिली चलता ही आता है। कि आपने देखा होगा कि डायबिटीज़ है या फिर बीपी है, तो डायबिटीज़ भी जेनेटिकली होता है। अभी हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है तो बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ है। हाउएवर कुछ लोगों को ये जेनेटिकली होता है, तो इनको बचपन से ही रहता है कुछ लोगों को। सो डिप्रेशन इज़ लाइक दैट ओनली। कुछ लोगों में ये जेनेटिकली आता है, एंड ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है, क्योंकि समटाइम्स डिप्रेशन कैन बी क्लिनिकल। सो जो क्लिनिकल डिप्रेशन रहता है वो बहुत इजीली जाता नहीं, जैसे टेम्पररी डिप्रेशन चला जाता है। सो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि क्लिनिकली डिप्रेशन जो है उसके 10 सिम्टम्स क्या है, एंड हाउ इट अफेक्ट्स ऑन ह्यूमन ब्रेन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर इंडिया की बात करें तो 57 मिलियंस पीपल फेसिंग डिप्रेशन। जैसे मैंने 256 मिलियंस बताया, सो इन बिटवीन 256 और इन बिटवीन 256 to 300 मिलियंस, तो ये नंबर जो है वो आगे पीछे होता रहता है। इतने सारे लोग डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं। सो बेसिकली क्या है कि आपको अवेयरनेस आना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यू आर फेसिंग डिप्रेशन, एटलीस्ट यू शुड नो दैट, एंड देयर आर सम सिम्टम्स जिससे आपको ये पता चलेगा, एंड तब आप डॉक्टर के पास जाओ। आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने आप डॉक्टर से नहीं मिले, आपने मेडिसिन नहीं लिया, हर एक थिंग की, हर एक चीज़ की एक बॉर्डर लाइन रहती है। अगर आप उस बॉर्डर लाइन के आगे चले गए ना, अगर क्लिनिकल डिप्रेशन है सच में, एंड वो जो बॉर्डर लाइन है उसके आप बहुत आगे चले गए, तो आपको वापस इस जगह पर, इस बॉर्डर लाइन पर लाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हाउएवर अगर आप इधर ही है एंड आपने मेडिसिन लिया, डॉक्टर के पास गए, अच्छे से मेडिसिन लिए, तो आप आ जाते हो लाइन पे। तो यही है। अदरवाइज़ मैं तो ये बोलूँगी कि फ़िज़िकल कोई प्रॉब्लम हो गया तो चलता है, क्योंकि हम रिकवर कर लेते हैं, बट जब ये कुछ केमिकल लोचा हो जाता है इन अ ह्यूमन बीइंग्स ब्रेन, तो इट रियली डिफ़िकल्ट टू टैगल दैट पर्सन, एंड उसके सराउंडिंग के जितने लोग हैं वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं। सो फीलिंग डिप्रेशन एंड हैविंग डिप्रेशन, इसमें बहुत ही डिफरेंस है।
फीलिंग डिप्रेशन मीन्स हमारा मूड थोड़ा ख़राब होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसा टाइम आता है कि हमें लो लगता है, सो दैट इज़ नॉट डिप्रेशन। बट उसको अगर आपने आपके मूड स्विंग्स को हमेशा कंट्रोल नहीं किया तो इट कैन बी कन्वर्ट इन अ क्लिनिकल डिप्रेशन। सो अभी मैं बात कर रही हूँ कि हाउ इट अफेक्ट्स ऑन योर ब्रेन। सो बहुत सारे रिसर्च में पाया गया है कि इनका जो ब्रेन स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जो गुड फील वाले हार्मोन्स में हमेशा बात करती हूँ कि आप स्माइल किया करो, आप खुश रहा करो। सो व्हाट हैपन्स, गुड फील वाले जो हार्मोन्स रहते हैं वो हमारे ब्रेन से रिलीज़ होते रहते हैं जब भी हम खुश रहते हैं, ज़्यादा दुखी नहीं होते हैं। बट समटाइम्स हम इतना टेंशन ले लेते हैं, हम इतना स्ट्रेस में चले जाते हैं कि धीरे धीरे ये इफ़ेक्ट करने लगता है हमारे ब्रेन के ऊपर। एंड जो सीरोटोनाइन लेवल रहता है ब्रेन का, बहुत टेक्निकल नहीं जाऊँगी मैं, क्योंकि आई नो दैट इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच केमिकल इज़ वर्किंग इन आवर ब्रेन साइमल्टेनियसली। बट देयर आर, आपको अगर बताने जाऊँ तो देयर आर सम केमिकल जो हमारे ब्रेन से रिलीज़ होते रहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन आवर मूड। अगर बहुत मूड अच्छा है तो गुड फीलिंग वाले हार्मोन्स रिलीज़ होते रहते हैं, केमिकल्स रिलीज़ होते रहते हैं। एंड अगर आपका मूड हमेशा ही ख़राब रहेगा तो बैड फीलिंग वाले केमिकल रिलीज़ होंगे। सो सेरोटोनिन नाम का एक जो केमिकल है जो हमारे ब्रेन में रिलीज़ होता है, एंड वो गुड फील देता है हमें। एंड बहुत सारे ब्रेन में केमिकल रिलीज़ होते रहते हैं। बहुत सारे ब्रेन में हमारे ऐसे केमिकल हैं जो आपके मूड को हैंडल करते हैं। तो सेरोटोनिन क्या करता है, हमारे मूड को थोड़ा अच्छा करता है। एंड हमारे ब्रेन में एक पार्ट रहता है जिसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। एंड आप जब भी दुखी रहते हो, आपका मूड ख़राब रहता है तो ये छोटा हो जाता है। एंड अगर आप कंटिन्यूसली ही दुखी रहोगे तो ये छोटा 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 ही होते जाता है। उनके ब्रेन का जो हिप्पोकैम्पस था उसका साइज़ छोटा हो गया है। सो मतलब टेक्निकली आपको बताने जाऊँ तो इस काइंड का ब्रेन में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। जितने भी लोग डिप्रेशन को फेस करते हैं उनके ब्रेन का जब स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि सेरोटोनिन, नोरेपिन एंड डोपामिन, सो ये जो 3 केमिकल हैं ये बेसिकली आपके ब्रेन में वर्क करते हैं। एंड आपका मूड अच्छा या बुरा होता है। एंड इसी तरह से आप एक खाई में घसीटते घसीटते जाते हो। अगर आप खुद कोशिश नहीं करोगे ऊपर आने की तो आप नीचे ही धंसते चले जाओगे। एंड ये एक बहुत ही सीरियस इलनेस है फ्रेंड्स। अगर आपको लग रहा है कि किसी की पर्सनालिटी में इमीडिएटली चेंज आपको दिख रहा है तो अगर आप उनके रिलेटिव नहीं हो फिर भी यू कैन हेल्प देम आउट। ओके, यू कैन टेल देयर पेरेंट्स, यू कैन टेल देयर रिलेटिव्स की वी फाउंड दिस मच चेंज इन दिस पर्सन। सो प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिए। फिजिकली भी चेंज आता है डिप्रेशन के पेशेंट में, उनके अपीयरेंस में चेंज आ जाता है। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, मुझे आई एम डैम श्योर कि हमने ऐसे बहुत लोग देखे जो पहले बहुत अच्छे दिखते थे, अच्छे लगते थे, एंड इमीडिएटली वो बहुत पतले हो गए, बहुत ख़राब दिखने लगे। एंड वी आर लाइक ये ऐसे कैसे हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते कि अरे वो तो पागल हो गया, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आपको वो उसे पागलपन नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं डिप्रेशन। According to new study, 43% of Indians are facing a depression right now. This is the data from 2019 in between 2020. So 2019 to 2020 में 20 का ये डेटा है। एंड GOQ2 इन्होंने ये स्टडी करी थी। ये एक स्मार्ट टेक इनेबल हेल्थ केयर प्रोग्राम है। एंड जिन्होंने ये स्टडी करी थी ऑलमोस्ट 10,000 पीपल पे। सो एवरी 10,000 पीपल के पीछे इनको 26% पीपल को माइल्ड डिप्रेशन मिला, 11% पीपल को मॉडरेट डिप्रेशन एंड 6% पीपल को सीवियर डिप्रेशन। सो यू कैन इमेजिन के 10,000 के पीछे इतने परसेंट लोगों को है। सो पूरे इंडिया में आप सोचो कि कितने परसेंट लोगों को होगा, प्लस पूरे वर्ल्ड में आप सोचो कि कितने परसेंट लोगों को डिप्रेशन हो सकता है। ये एक बहुत ही सीरियस बीमारी है। अगर आपने टाइम पर इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये आगे चलकर बहुत ही डेंजरस रूप ले लेती है। ये लोग अंदर ही अंदर आई नो दैट कि हमें ये बताना और सुनना बहुत ही ईजी लगता है,
But I have seen patient who are they are facing depression, and guys trust me, वो अंदर से इतने टूटे हुए रहते हैं। मतलब आप सोचो कि एक ग्लास है कांच का और जो कि पूरा टूटा हुआ है। कंपैरेटिवली आप देखोगे तो स्पेशली इंडियन सोसाइटी में फीमेल्स जो है वो ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होती है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में वुमन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। माइट बी वुमन जो है वो डोमिनेंट उनको पहले इसके ज़माने से ही करा हुआ रहता है। सो अगर वो थोड़ी भी बीमार हो जाए तो कोई इतना ध्यान नहीं देता, एंड दैट्स वाई वी लिसन समटाइम कि उन्होंने सुसाइड कर लिया या कुछ ऐसे हो गया। सो दिस हैपन्स, तो वी शुड कम फॉरवर्ड एंड हेल्प देम। ऐसा नहीं है कि देख लेंगे उसके फैमिली मेम्बर्स है तो हमें क्या लेना देना है, ऐसे नहीं है। एज अ सोसाइटी वी आल्सो हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू मेक अ गुड सोसाइटी। ओके, सो अभी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस सिम्टम्स। सिम्टम्स ये मैं आपको बता रही हूँ, ये क्लिनिकली डिप्रेशन के सिम्टम्स बता रही हूँ, नॉट टेम्पररी डिप्रेशन के नहीं। हालांकि दोनों के सिम्टम्स ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े सेम ही होते हैं, बट क्लिनिकली डिप्रेशन के जो सिम्टम्स है वो बहुत टाइम तक रहते हैं, मतलब मोर देन 1 मंथ यू कैन फाइंड आउट। अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत टेंशन में हैं, तो और आपको लग रहा है कि कुछ ठीक ही नहीं लग रहा है आपको, just find out some symptoms and go and meet with the doctor. So let's start with 10 symptoms so that you can go and meet with a doctor. अगर आपको लगता है कि आप में आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, सो गो एंड मीट विद अ डॉक्टर। गाइज डॉक्टर से मिलना या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना, इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर गॉन, इट मीन्स दैट कि यू आर सीकिंग हेल्प, एंड अगर वो हेल्प आपको टाइम पे मिल गई, सो नथिंग गुड देन दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डिप्रेशन एक साइलेंट किलर की तरह है जो अंदर ही अंदर पेशेंट को खाए जाता है। एंड अगर आप कभी डिप्रेशन के लोगों से बात करोगे तो उनके अंदर इतना दर्द रहता है ना, मतलब वो लिटरली रो देंगे अगर आप प्यार से उनको पूछोगे कि व्हाट हैपन विथ यू। सो इतना आई डोंट नो, आई नेवर फील इट, बट आई कैन सी दैट वो जो पेन है उन लोगों के आँखों में आप देख सकते हो। एंड कोरोना के लॉकडाउन में हम लोग यही सीखे, हमने देखा है कि बहुत लोग इरिटेट हो गए थे। सो ये होता रहता है, एंड वी शुड, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि हम अंदर से बहुत स्ट्रांग रहे, सो दैट नो वन कैन अफेक्ट करे हम पे। हाउ एवर इट डिपेंड्स जेनेटिकली, आपके सराउंडिंग कैसी है, आपके फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं, बहुत सारे थिंग्स पर ये डिपेंड करता है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि, या फिर सिम्टम ये है कि इन लोगों में ना इमीडिएटली आप चेंज देखोगे, इनको फीलिंग होपलेस, दे आर लाइक दे नीड सपोर्ट। वो हमेशा ऐसे बोलते रहेंगे कि यार मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, मैं बहुत लोनली फील कर रहा हूँ, एंड आई डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग विथ यू ऑल। हाँ, सब मेरी ही गलती है। दिस टाइप के जो सेंटेंस रहते हैं ये आप इनके मुंह से अक्सर सुनोगे जब ये डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंड दे ब्लेम देयर सेल्फ ओनली। इनको लगता है इनके वजह, जितना भी गलत हुआ है सब इनकी वजह से ही हुआ है। एंड यू ऑलवेज फील हमें इनको सच में हेल्प करनी चाहिए। अगर हमने इनको हाथ नहीं दिया ना वो, तो ये टूट जाते हैं पूरे। तो इनको बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत रहती है जब ये लोग डिप्रेशन में रहते हैं। तो बहुत एम्प्टी एंड सैड फील करते हैं ये। इनको लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं रखा है, मैं ही सबसे दुखी हूँ इस दुनिया में, एंड मेरा कुछ नहीं हो सकता। सो फीलिंग लोनली, एम्प्टी, सैड विथ अ गिल्ट। सो ये लोग ना सेल्फ हेट करने लगते हैं, मतलब मेरे वजह से हुआ है, गिल्टी फीलिंग आती है तो सेल्फ हेट भी स्टार्ट कर देते हैं कि मैं ही बुरा हूँ, मेरे वजह से ही सब होता है। सेकंड सिम्टम ये है कि ये बहुत एग्जॉस्टेड दिखेंगे आपको। थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ा सा चलेंगे तो बोलेंगे हाँ मैं बहुत थक गया, मेरे से नहीं हो रहा है अब। हालांकि फिजिकली ये लोग फिट ही दिखेंगे आपको, फिट ही रहेंगे, बट इमीडिएटली आप फाइंड आउट करोगे तो कुछ दिनों बाद इनका जो जो एक फिजिकल अपीयरेंस था वो आपको डाउन डाउन होते चला जाएगा, एंड इनका एपिटाइट कम या ज़्यादा हो जाता है। हमेशा थके थके से दिखेंगे, कुछ भी एनर्जी लेवल नहीं रहेगी। इन्होंने कितना भी खाना खाया, कितना भी कुछ कर लिया, फिर भी ये
हमेशा मतलब ये शिकायत करते रहेंगे कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मेरा ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। आप जब डॉक्टर के पास जाओगे, पूरा डायग्नोसिस भी कर लोगे, एक भी बीमारी नहीं मिलेगी, फिजिकल बीमारी आई एम टॉकिंग अबाउट, बट इनको ऐसा लगता रहेगा कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं बहुत एनर्जी लो फील कर रहा हूँ। सब टेस्ट इनके अच्छे आते हैं, बट ये डायग्नोस नहीं हो पाता कि प्रॉब्लम क्या है, बट दे आर नॉट फीलिंग गुड, दे फील लो एनर्जी। थर्ड पॉइंट ये है कि चेंज इन एपेटाइट। इनका जो खाने पीने का एक ये था, वो चेंज पैटर्न जो आप देखोगे, इनका जो खाने पीने का रहता है वो चेंज हो जाता है। यदि अच्छे से खाना खाते थे और इमीडिएटली आप फाइंड आउट करोगे ये चेंज फैमिली मेम्बर, इनके जो टेकिंग केयर टेकर है, इनके मम है, वाइफ है, वो अच्छे से, या फिर हस्बैंड है, वो अच्छे से फिगर आउट कर पाएंगे। क्योंकि पहले हम बोलते हैं ये बहुत अच्छे से खाना खाते थे, अभी एकदम से ही इन्होंने खाना खाना बंद कर दिया है धीरे धीरे, या फिर एकदम से ही कुछ लोग रहते हैं जो टेंशन में बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। तो फोर्थ पॉइंट यही है कि ये जो चेंज इन एपेटाइट है, इसकी वजह से इनका जो वेट है ना, वो एक तो ये इमीडिएटली मोटे हो जाते हैं या फिर एकदम ही पतले हो जाते हैं। ये फिजिकल अपीयरेंस की चेंज में आता है। यही फोर्थ पॉइंट है कि इनका जो ये ना एकदम ही पतले हो दिखने लगते हैं या फिर मोटे दिखने लगते हैं। तो मोटे दिखने लगते हैं तो हम बोलते हैं कि अरे यार हेल्दी हो गया, अच्छा हो गया, बट नो, इट इज़ बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। चेंज इन एपेटाइट या फिर फिजिकल अपीयरेंस में इमीडिएटली चेंज होना, ये बहुत बड़ा सिम्टम है डिप्रेशन का। फिफ्थ पॉइंट ये है कि चेंज इन स्लीपिंग पैटर्न। इनका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी चेंज हो जाता है। कुछ लोग रहते हैं जो कि बहुत मतलब नींद ही नहीं आती, फिर रात रात भर जगते रहेंगे, तो इंसोमिनिया लगेगा या फिर ओवर स्लीप ही हो जाएंगे, मतलब 3-4 बजे उठ जाएंगे, या फिर कुछ कुछ है वो दिन भर सोते रहेंगे, रात भर सोते रहेंगे। सो स्लीपिंग पैटर्न मतलब कम्प्लीटली आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि क्या हो रहा है बंदे के साथ एंड क्या नहीं हो रहा है। सोचते रहेंगे कि क्या ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्या हुआ, बहुत सोचेंगे बहुत सोचेंगे, नींद ही नहीं आएगी इनको 3-3 बजे तक, 2-2 बजे तक, और फिर जल्दी नींद भी खुल जाएगी, इनकी नींद ही नहीं होती है फिर। या फिर जस्ट लाइक चेंज इन एपेटाइट, यू विल फाइंड चेंज इन स्लीपिंग पैटर्न। इनका स्लीपिंग पैटर्न कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। कुछ ऐसे बंदे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा सोएंगे, तो फैमिली मेम्बर्स बोलेंगे इनको कि यार जब देखो तब सोता रहता है, सुबह सोता है, दिन भर सोता है, रात भर सोता है, इस क्या इतना सो रहा है ये। सो ये एक डिप्रेशन का ही सिम्टम है। तो दिस पीपल आर स्ट्रगलिंग विथ स्लीप। आप समझ सकते हो कि अगर हम एक रात नहीं सोए तो क्या हालत हमारी हो जाएगी। ये लोग महीनों महीनों तक इनकी अच्छे से नींद ही नहीं होती है, एंड उसकी वजह से भी थोड़ा सा इनका स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है डिप्रेशन जिनका भी स्टार्ट होता है। ये पॉइंट जो है ये माइल्ड एंड मॉडरेट में ज़्यादा पाया गया है। बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे भी है कि घर वालों को बोलेंगे कि क्या बड़बड़ बड़बड़ कर रही है, मुझे तुम्हारा आवाज़ जो है वो कानों में चुभ रहा है, इस लेवल तक ये लोग इरिटेट हो जाते हैं। इनको फैमिली मेम्बर्स के वॉइस भी कानों में ऐसे चुभते हैं, एंड दे वांट टू बी अलोन। ये बहुत बड़ा सिम्टम है। इनको अकेले ही टाइम स्पेंड करना है, इनको अपना दुख किसी के साथ शेयर नहीं करना है। दे वांट टू बी अलोन। बीइंग इज़ अ सोशल सोशल एनिमल है। तो अगर इनको जब लगे कि लोग इरिटेट कर रहे हैं, मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा है लोगों की आवाज़ से, लोगों के होने से, सो दिस माइट बी द स्टार्टिंग सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। ये तब सीवियर डिप्रेशन में नहीं है। सीवियर डिप्रेशन में स्लीपिंग पैटर्न, एपेटाइट, ये सब आ जाता है, बट इरिटेशन फील होना ये स्टार्टिंग डिप्रेशन में ही आप देख सकोगे। बहुत ही इरिटेट होने लगते हैं ये किसी की आवाज़ से भी। किसी ने कुछ इनको दिया, थोड़ा इनको कम ज़्यादा लगा तो भी ये चिल्लाएंगे, चीखेंगे, बहुत इरिटेट हो जाते हैं ये लोग। सडनली फिर लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जिसको पहले ये कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट था, वो हर चीज़ में इनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। सीवियर डिप्रेशन में तो ये चीज़ पाई गई है कि इनको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लगता है। इनको लगता है कि ख़त्म है सब कुछ, मुझे ये नहीं करना। आप इनको बोलोगे कि जाओ ज़रा वॉक करके आओ, जैसे मॉम डैड रहते अपने बच्चों को बोलते क्या सोता रहता है दिन भर, जा घूम के आ, वॉक कर, कम से कम उठ के बैठ, कम से कम अच्छे से नहाओ, वॉश अपना टेक केयर करो। सो दिस ये भी एक डिप्रेशन का सिम्टम है। नेक्स्ट है पुअर हाइजीन।
आप देखोगे कि ये नहाएंगे नहीं, लेटे, जैसे मैंने बताया कि स्लीपिंग पैटर्न, एक तो सोए रहेंगे या फिर अपने अकेले बैठे रहेंगे, इनको खाने में इंटरेस्ट नहीं होगा, इनको नहाने में इंटरेस्ट नहीं होगा, इनको किसी पढ़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं होगा, किसी भी चीज़ में इनको इंटरेस्ट नहीं होगा। नाउ हो सकता है कि आपके बच्चे अगर टीनेजर है तो आजकल सेक्सुअली असॉल्ट भी होता है बच्चों के साथ। सो जस्ट ध्यान रखिए कि बाहर वो किसके साथ जाते हैं, कैसे खेलते हैं, रिलेटिव में वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, जस्ट फॉर द सेफर साइड। नेक्स्ट ये है कि इनका जो व्यू है वो बहुत हद तक निगेटिव हो जाएगा। मतलब ये बोलेंगे कि ये जो बुरा हो रहा है वो मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे वजह से ही हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आधा ग्लास दोगे तो ये बोलेंगे, इनको यही दिखेगा कि आधा खाली है, इनको आधा भरा हुआ कभी नहीं दिखेगा। सो ये भी एक सिम्टम है डिप्रेशन का। मतलब निगेटिव थॉट्स इनमें बहुत ज़्यादा आने लगते हैं एंड इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये लोग जब डिप्रेशन में कोई इंसान चला जाता है तो वो धंसते ही जाता है, धंसते ही जाता है। मैं अगर आपको कुछ फेमस पर्सनालिटी के नाम बताऊँ डिप्रेशन के लिए, तो आप देखोगे कि सेलिना गोमेज हो गई, दीपिका पादुकोण हो गई, आलिया भट्ट हो गई। मैंने लेटेस्ट इंटरव्यू देखा था इरा खान का, जिसमें उन्होंने खुद का वीडियो शेयर किया था। दैट टाइम शी टोल्ड दैट शी इज़ फेसिंग डिप्रेशन बिकॉज शी हैड चाइल्ड अब्यूज़ मेमोरी। तो इट हैपन्स, वी नेवर नो कि अमीरों के साथ होता है या गरीबों के साथ। बट अगर ऑल ओवर हम देखें, डिप्रेशन जो है वो गरीब अमीर नहीं देखता है। जस्ट लाइक कोरोना, किसी को भी हो सकता है। खुद मैं ये बोलूँगी कि 50% हमें खुद को ही ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि जब एक लेवल रहती है, वो लेवल तक हमें पता रहता है कि हमको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इशू हो रहा है। सो तभी हमें रियलाइज़ होना चाहिए कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम है, मुझे अपना बिहेवियर चेंज करना है। या फिर अगर आपसे नहीं हो रहा है तो यू कैन सीक अ डॉक्टर हेल्प। तो अगर इन 10 साइंस में से 5 या 6 साइंस आप फेस कर रहे हैं, एंड ये साइंस आप बहुत दिनों से फेस कर रहे हैं, मीन्स मोर दैन 4 to 5 वीक्स, सो यू नीड टू रियली विजिट अ साइकोलॉजिस्ट। मन से ये निकाल दीजिए कि साइकोलॉजिस्ट से मिलना तो लोग क्या कहेंगे। आपको हेल्प की ज़रूरत है एंड लोग आपको हेल्प नहीं कर सकते अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हो, क्योंकि ये जो मेडिसिन रहते हैं, ये मेडिसिन हेल्प करते हैं आपके ब्रेन के हार्मोन्स अच्छे रिलीज़ होने में। प्लस आपको एंटी डिप्रेसेंट डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं। तो लोगों से डरने की बजाय आप खुद का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो लोग नहीं आने वाले हैं आपके घर वालों को देखने के लिए, ऑब्वियसली आपको ही देखना है। सो सोसाइटी, लोग, ये सब छोड़ के खुद और खुद की फैमिली, इनको आपको कैसे संभालना है, क्योंकि अगर आपको कोई भी इशू हो गया, प्रॉब्लम हो गई, तो आपके फैमिली मेम्बर्स भी परेशान हो जाते हैं। सोचो अगर फैमिली में एक भी पेशेंट है बहुत सालों से, तो पूरे फैमिली मेम्बर्स को उसके आगे पीछे रहना पड़ता है उसका ख्याल रखने के लिए, एंड इससे उनकी भी लाइफ थोड़ा इसका थोड़ा असर पड़ता ही है, आप कितना भी सोचे या ना सोचे। एंड सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप देखोगे कि इनके जो टॉकिंग बिहेवियर है वो चेंज हो जाते हैं। हमेशा ये लोग एक ही अपने टॉकिंग में, जो लॉन्ग कन्वर्सेशन रहता है उसमें, ये लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि यार अभी ऐसा लगता है बहुत हो गया, अभी मर ही जाओ, अभी सुसाइड ही कर लूँ मैं। ये मेल में और फीमेल में ऑलमोस्ट ये पॉइंट सेम ही रहते हैं, बट जो फीमेल है उनमें मेंसेस के टाइम पे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स पाए जाते हैं। मतलब अगर मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ तो साइकोलॉजिस्ट विल ऑलवेज से दैट कि फीमेल में ये 2-3 पॉइंट्स हैं वो डिफ़र करते हैं। हालांकि ये 10 पॉइंट ही, ये 10 सिम्टम्स तो है ही, बट एज अ फीमेल जब मेंसेस आते हैं तभी भी 7 या 8 दिन पहले इनको डिप्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होना, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होना, ये सब इश्यूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो सिम्टम्स से भी आप जान सकते हो कि आप स्ट्रेस में हो। फीमेल के हेयर लॉस होने लगते हैं, फीमेल को स्पेशली वो बोलेंगे कि तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, एंड आप जाओगे टेस्ट कराओगे सब कुछ नॉर्मल आएगा। सो ये एक डिफ्रेंशिएशन हम कर सकते हैं कि फीमेल डिप्रेशन में एंड मेल डिप्रेशन में।
बहुत सारे एनिमल्स में भी डिप्रेशन होता है एंड यस ये भी रिसर्च में सामने आया है, बट अभी हम ह्यूमन बीइंग के बारे में ही बात कर रहे हैं। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर फैमिली मेम्बर्स एंड अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी अगर आपको कोई दिखता है सो इनको हेल्प करने की कोशिश करिए। इनको प्यार की ज़रूरत है, इनको हेल्प की ज़रूरत है, इनको मेडिसिन की ज़रूरत है। तो जस्ट इनका हेट मत करिए। आपको कोई डिप्रेशन, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी फैमिली में अगर कोई ऐसा बंदा है जो दिन भर सो रहा है, रात भर सो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, आपको नहा नहीं रहा है, परेशान कर रहा है आपको, आप उसको चिल्ला ही रहे हो दिन भर, तो हाउ मच इरिटेशन यू विल गेट वी कैन इमेजिन। बट यू नीड टू आपको फाइंड आउट करना है कि इस बंदे को सच में डिप्रेशन तो नहीं है। अगर है तो मैंने जैसे आपको बताया कि सुसाइडल थॉट्स इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं, स्पेशली सीवियर डिप्रेशन में, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है बाद में इनको संभालना। सो मैं यही बोलूँगी कि एक जो हुआ है तो डिप्रेशन ये है कि ऐसे धीरे 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 होता है, ये प्रोसेस एक दिन का नहीं है। सो जस्ट फाइंड आउट करिए एंड मीट विथ अ डॉक्टर। नॉट आपको कोई ठीक नहीं कर सकता सिवाय डॉक्टर के, अगर आप सीवियर डिप्रेशन में हो तो। नॉर्मल डिप्रेशन है तो सी फ्रेंड्स पॉजिटिव थिंकिंग ही सब में हेल्प करता है। एंड गाइज क्यों टेंशन लेने का इतना, क्या है यार, खाली हाथ आया है, खाली हाथ ही जाना है। जो कुछ भी छोड़ के जा रहे हैं बच्चों के लिए, पता नहीं लास्ट बर्थ था या नहीं था, गॉड नोज, एंड आगे भी बर्थ होगा नहीं होगा। सो ये एक लाइफ मिला है एंड लिव दिस लाइफ विथ लॉट ऑफ पैशन एंड लव। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव एंड डू लाइक, शेयर एंड